अनमोल खजाना कौन सा है? जी हाँ, समय। कहते भी हैं समय बड़ा बलवान है। इतना बलवान है कि यदि हम उस समय को सही जगह पर और सही तरीके से यूज करें तो हमारा भाग्य वो श्रेष्ठ बना सकता है, और यदि उसी समय को हम वेस्ट खर्च कर देते हैं तो हमारा जो सौभाग्य था वो दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम समय के महत्व को समझते हुए श्रीमद् भगवत गीता के आधार से समय के चक्र को, काल चक्र को अर्थात सृष्टि चक्र को समझते हैं। देखिए, हर एक चीज समय के अनुसार परिवर्तित होती है। चाहे हमारे मौसम है वो भी समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। चाहे चंद्रमा की कलाएं हैं वो भी समय के अनुसार परिवर्तित होती है। चाहे एक बीज से फल तक की यात्रा है वो भी समय के अनुसार परिवर्तित होती है। चाहे हमारे शरीर की अवस्थाएं हैं वो भी समय के अनुसार परिवर्तित होती है। आज भले ही हमारे पास स्वस्थ शरीर है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि हमें यह शरीर भी छोड़ना होगा। आज हमने एक बहुत सुंदर घर बनाया, वो भी एक समय के बाद पुराना हो जाएगा। तो हर चीज समय के अनुसार परिवर्तित होती है। ऐसे ही यह सृष्टि का समय भी समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो इस सृष्टि चक्र के लिए श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु है, रात्रिम युग सहस्त्रताम ते अहो रात्र विदु जनाहा। इस श्लोक में परमात्मा समझाते हैं कि यह सृष्टि का चक्र, इसमें आधा समय ब्रह्मा का दिन होता है और आधा समय ब्रह्मा की रात होती है। और यह सृष्टि का चक्र में, और जो मनुष्य इस सृष्टि के चक्र को अनादि और अविनाशी जानता है वो काल के तत्व को जानने वाला है, काल को तत्व से जानने वाला है। तो इस श्लोक में परमात्मा क्या समझाते हैं कि जो सृष्टि का चक्र है ये लाखों वर्षों का नहीं है, बल्कि यह सिर्फ 5000 वर्ष का साइकिल है, जिसमें 2500 वर्ष ब्रह्मा का दिन अर्थात इस सृष्टि पर सुख होता है, यह दुनिया स्वर्ग होती है। और वो समय होता है सतयुग और त्रेता युग। सतयुग और त्रेता युग में जब हम सभी मनुष्य आत्माएं थे तो हम बहुत सुखी थे। उस समय दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, बुराई, इन सब का नामो निशान नहीं था। दुख का नामो निशान नहीं था, दुख शब्द भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय जब हम कर्म करते थे तो हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कर्म करते थे, तो हमें कोई दुख की महसूसता नहीं होती थी। और वो सृष्टि का आदिकाल था, सृष्टि की शुरुआत थी जिस दुनिया को परमात्मा ने स्थापित किया था, इसलिए वो दुनिया स्वर्ग कहलाती थी। और इस सृष्टि के आधे समय यानी 2500 वर्ष ब्रह्मा की रात होती है, अर्थात इस सृष्टि पर दुख होता है, ये दुनिया नर्क होती है। और वो समय होता है द्वापर और कलयुग, जो कि आज हम देख रहे हैं। इस सृष्टि की हालत नर्क से भी बदतर है, यानी ये दुनिया रौरव नर्क बन चुकी है। चारों ओर हम देखें तो सिर्फ बुराई, भ्रष्टाचार, दुख ही नजर आता है। फिर आगे परमात्मा इसी श्लोक में समझाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इस सृष्टि को अनादि और अविनाशी जानता है वो काल को तत्व से जानता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि ये दुनिया हमेशा नर्क ही रहेगी, ये दुनिया परिवर्तित होकर के स्वर्ग भी बनेगी। तो श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्तय अहराग में, रात्रयाग में प्रलीयन्ते तत्र एव व्यक्त संग के। अर्थात परमात्मा यह समझाते हैं कि जो मनुष्य इस सृष्टि को अनादि और अविनाशी जानता है वो यह भी राज जानता है कि जब इस सृष्टि पर ब्रह्मा का दिन होता है तो सभी मनुष्य आत्माएं ब्रह्मा के दिन में अव्यक्त से व्यक्त में आती है, और जब ब्रह्मा की रात होती है तो वही मनुष्य आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त में जाती हैं, और फिर जब दिन शुरू होता है तो वो फिर से इस दुनिया में जन्म लेते हैं। तो बहुत सुंदर राज परमात्मा ने श्लोक में बताया कि
पहला राज तो ये है कि जब हम इस सृष्टि पर एक बार आ गए तो हमें पूरा चक्र कंप्लीट करके ही वापस अशरीरी होकर जाना है। हम इस दुनिया में आए तो हम शरीर, तब हमने ये शरीर लिया और हम जाएंगे तब भी यह शरीर यहीं छोड़कर जाएंगे। और दूसरी बात इस श्लोक में जो परमात्मा ने समझाई कि यह जो सृष्टि का चक्र है यह अनादि और अविनाशी चलता रहता है, यह कभी रुकता नहीं है। इसलिए यह दुनिया स्वर्ग थी तो यह नर्क भी बन गई, और आज यह नर्क है तो यह दुनिया स्वर्ग फिर से बनेगी। लेकिन अब यह दुनिया स्वर्ग कैसे बनेगी? तो उसके लिए इस सृष्टि के अंदर एक बहुत सुंदर समय, हीरे तुल्य समय, एक स्पेशल टाइम है जिसको हम सृष्टि का अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त भी कह सकते हैं। और वो समय है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग पर, ये जो संगम युग है ये कलयुग के अंत और सतयुग आदि को ये संगम युग कहा जाता है, कि जब दुख की दुनिया बदलकर बस सुख की दुनिया होनी ही है। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर के हमें पुरुषोत्तम बनने का ज्ञान सुनाते हैं, सर्व शास्त्रों का निचोड़ देते हैं और हमें कर्मों की गुह्य गति, हमें श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, हमारे अंदर हमें दिव्य गुणों से भरपूर कर देते हैं, जिससे हम देवी देवताओं की दुनिया में जाने के लायक हम बन जाते हैं, जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो यह वर्तमान समय ही चल रहा है जिसमें परमात्मा शिव पिछले 84 वर्षों से इस धरा पर आकर के हमें यह श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। अभी ही वो समय है जिसमें हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के बीज बो करके अपने लिए अपना भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हैं। यदि हमने इस समय पर कुछ नहीं किया तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते भी हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे ये समय का चक्र फिरता है और क्या ये समय का महत्व है। अच्छा, ओम शांति।